ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 6 फरवरी 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। विश्व अधिकारी सर्वगुण संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट अर्थात परिणाम को देख रहे हैं। कोर्स किया, रिवाइज कोर्स भी किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हर एक ने अपने को रियलाइज अर्थात अनुभव किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे, राज्य पद के संस्कार या प्रजापद के संस्कार, दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, यह जानते हो। राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरअहंकारी। ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो, ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है? बाप दादा आज रिजल्ट पूछ रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क दिया था, उसका क्या रिजल्ट हुआ? आप सब तो फाइनल पेपर के लिए तैयार थे, फिर अपना रिजल्ट क्या देखा? अपनी स्थिति का क्या अनुभव किया? बाप समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो? अगर समान नहीं तो साथ के बजाय वायवा वाया में रुकना पड़ेगा। वाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर अर्थात चुकता नहीं हुआ होगा। रिफाइन अर्थात स्वच्छ नहीं तो फाइन अर्थात दंड भरना पड़ेगा, इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। वायदा किया है, साथ चलेंगे या रुककर चलेंगे? बाप से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते? तो बाप भी रिजल्ट पूछते हैं, रिफाइन बने हो? क्या अभी कोई कोर्स की आवश्यकता है? रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है? अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त। आज बाप दादा बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट क्या देखी होगी? मजेदार रिजल्ट होगी ना? बताए या समझते हो? समझते हुए भी करते रहे तो क्या कहेंगे? मेजॉरिटी अर्थात अधिकतर साधारण पुरुषार्थी हैं। मुख्य कारण क्या है? बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या है? आराम पसंद बन जाते। हो जाएगा, किसने किया है, सब ऐसे ही हैं, औरों से फिर भी हम ठीक हैं। ऐसी अनेक प्रकार की गिरती कला के डनलप के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना अर्थात गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते।
बाप कहते, सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। समझा? बाप क्या कहते और बच्चे क्या करते हैं। रिजल्ट सुनी? बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सुमिरन कर रहा है। इसलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न स्वरूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। सान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तब ही श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम कोर्स के इस अंतिम कोर्स के लिए समय मिला है। ऐसे विश्व अधिकारी सत्कार दे, विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाले, निर्माण से विश्व द्वारा नमन योग्य बनने वाले, बीती को समाप्त करने वाले, सर्वगुणों में संपन्न बनने वाले, सदा समान और साथी रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।